पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं नागेंद्र पासवान उर्फ बीकल जी, तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं। और दाहिने तरफ बैठे हैं आनंद माधव जी, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। अभी चुनाव का जो नतीजा आया है उसके बाद एक इनके तेवर बड़े तल्ख हैं और लगातार पार्टी दफ्तर में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव भी पहुंच गए थे कांग्रेस के सदाकत आश्रम में, और हद तो तब हो गई जब वो प्रदेश अध्यक्ष के चेंबर में बैठकर कांग्रेसियों के लिए बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आनंद जी, क्या पप्पू यादव क्यों पहुंच गए कांग्रेस के दफ्तर में और क्या कह दिया राजेश राम के दफ्तर में बैठकर? देखिए, पप्पू यादव कोई नहीं होते हैं कांग्रेस के। वो आ गए फिर हम लोगों के साथ बैठ गए। तो खैर वहाँ तो उनका पप्पू यादव गो बैक, पप्पू यादव वापस अप, जो सब मिल के घोर मट्ठा है बहुत लोगों ने किया, उस वीडियो वायरल भी है, सब लोगों ने सब बात की। उसके बाद वो चले गए अध्यक्ष के चैम्बर में। और ये प्लांटेड था कि कैसे अध्यक्ष आने के पहले शायद हमारे अध्यक्ष बहुत डरे हुए थे, इसलिए उस पप्पू जी को बुला लिया उन्होंने। और उसके बाद तब हमारे अध्यक्ष जी आए। आश्चर्य तो तब होता है कि जब पप्पू जी उनके चैम्बर में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो राजेश राम जी के पिताजी के भी साथ काम किए हुए हैं, ऐसे लोगों को वो कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, उनको कुत्ता बता रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि गधा जो है कितना भी खड़ा होगा ऊँट के नीचे रहेगा। शर्म आनी चाहिए राजेश राम को। उन्होंने, राजेश राम जी ने पूरे कांग्रेस को शर्मसार किया है, पूरे बिहार कांग्रेस को शर्मसार किया है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और आला कमान से कहते हैं कि ऐसे नेता जो कि दूसरे बाहरी व्यक्ति को बुलाकर गाली दिलवाए बिहार के कांग्रेसियों को, वैसे नेता को किसी भी कीमत पे क्षमा नहीं करना चाहिए। ये राजेश राम को कि ये हरकत उनको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। क्यों लगता है कि पप्पू यादव को उन्होंने बुलाया, गाली दिलवाया? बिल्कुल स्पष्ट है ना, हम लोगों का धर्म। यादव तो ऐसे ही कांग्रेसी अपने को बताते रहते हैं और कांग्रेस के दफ्तर में इधर उधर घुसते रहते हैं। किसी के कहने से कोई कांग्रेसी नहीं हो जाता है। कांग्रेस के मंच पे ही बैठने से कोई कांग्रेसी नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है, उसके लिए बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो बिना बुलाए वहाँ पे क्या करने आएंगे? आज से पहले तो कभी आए नहीं थे। अभी जो कल जो आए हैं वो निश्चित रूप से उनको निमंत्रण दिया गया, शायद डर के उनको निमंत्रण दिया गया। हमारे अध्यक्ष को आप लोगों से डर क्यों लगता है? डर नहीं लगेगा। देखिए, चोर के दाढ़े में चिनका होता है। जो बेईमानी किया है उनको वो तो भयभीत होगा ही ना, तो वो भयभीत है अंदर से। आप एक चीज़ का जवाब दीजिए हमको श्रीकांत जी, चुनाव में हम लोग बुरी तरह हारे हैं, किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी। तो जिम्मेवारी तो क्यों कौन लेगा? या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, या नहीं तो राहुल गांधी, या नहीं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष। तो ये जो चुपचाप कुंडली मार के बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो इनको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस्तीफा दें या फिर खड़गे जी इस्तीफा दें? इस्तीफा देना चाहिए इनको ना। हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी चुप्पी साधे हुए हैं, खड़गे जी का भी कोई बयान नहीं आया और राजेश राम भी मीडिया से नहीं मिल रहे हैं। न वही कह रहे हैं ना, इस्तीफा इनको देना चाहिए ना। यही समझ में आना चाहिए भी जिम्मेवारी किसी को नहीं, जिम्मेवारी तय होगी ना कि हार के लिए कौन जिम्मेवार है। राहुल जी जब चुनाव हारे थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 2010 में जब यहाँ पे चुनाव हारे थे, कांग्रेस जब हारी थी, तो अध्यक्ष ने, प्रभारी ने, दोनों इस्तीफा दे दिया था। अभी तो ये लोग कुंडली मार के सांप की तरह बैठे हुए हैं। इस बार वो कहेंगे ना कि सुनामी था, क्या करें? सुनामी था? कैसा सुनामी था? आप तो कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे, तो कैसा सुनामी था? सुनामी नहीं था। आप लोग बिक गए थे भाजपा के हाथों में, आप लोग बिक गए थे आरएसएस के हाथों में, जदयू के हाथों में। आपने कैंडिडेट दिया आरएसएस का, आपने भाजपा का कैंडिडेट दिया, वही लोग खड़ा हुआ। अभी बताइए ना, 6 गो एमएलए इनका, उसमें से कैटो भाजपा का है, वो गिनती सामने में है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, ये सीएलपी कौन बनेगा? भाजपा का आदमी सीएलपी बनेगा। और क्या ठिकाना है कि इस 5-6 में से कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा? हल्ला तो हो ही रहा है ना कि इसमें से कई जा रहे हैं। तो ये सच्चाई है, वो सच्चाई को उनको देखना चाहिए। लेकिन बेशर्मों की जो है ना कोई सीमा नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने जब भी बाहरी लोगों को टिकट दिया है उससे नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ। 25 टिकट दिया गया था बाहरी लोगों को, उसमें से 3 जीत के आया। उसमें एक का मार्जिन 227 है, एक का मार्जिन 1200 है। तो क्या है, एक ही आदमी 12,000 से जीता है। तो भाई आपको कहना था कि हम, कहा था ना, बयान दिया था, आप ही लोगों को दिया था कि हम जो जमीन पे जो है उनको टिकट देंगे। तो हम, उनके कोई कार्यकर्ता जमीन पे नहीं थे, तो उन्होंने कि बारात के घोड़े को नहीं, रेस के घोड़े को दौड़ाएंगे। अब बताओ, अब वो जवाब तो देना कि गधे को घोड़ा बना के चला रहे थे कि क्या कर रहे थे, वो जवाब देना। तो वो तो गाली दिलवा रहे हैं कार्यकर्ताओं को बैठ के। इतनी बेशर्मी
कोई कहीं नहीं देखा था, शर्म आती है। आप तो पुराने कांग्रेसी हैं और लगातार आप हर जगह जा रहे थे, अपना दावा ठोक रहे थे, आपको क्यों नज़रअंदाज किया गया? हमसे भयभीत थे कि अगर खुदा ने खास्ते बीकल को टिकट दे दिए, जीत गए, तो दलित है, ऐसा न कि हम पर खतरा मंडराने लगे। हमको तो यही लगता है, और कोई बात है नहीं। दलित कोई दूसरा दलित आगे ना बढ़े? नहीं, हम नहीं बढ़े, दूसरा दलित को तो बढ़ा ही सकते हैं। हमसे भयभीत थे। नेता नहीं बढ़े? नेता नहीं बने। हमसे ज़्यादा वो क्या बोलता है, पुराने नहीं हैं, हमसे ज़्यादा संगठन करता नहीं है। विधायक हो जाना दूसरी बात है। हम NSY से आए हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, धीरज जी के बाद जनरल सेक्रेटरी रहे प्रदेश के, ऑल इंडिया SC ST के हम चेयरमैन रहे यूथ कांग्रेस के। तो संगठन पे हमसे ज़्यादा पद पर वो नहीं रहे। और एक टिकट के लिए आप मोहताज हो गए? मोहताज, हाँ मोहताज तो हो गए। मोहताज करने में बहुत लोगों का हाथ है। अब देखिए, हम जहाँ से, अब तो टिकट की बात नहीं करनी चाहिए, खराब लगता है, सब हो गया। लेकिन हम जहाँ से चुनाव लड़ते हैं रोसड़ा से, 2 महीना पहले एक DGP रिटायर आए, उनको टिकट दे दिए। क्या उनका चेहरा हेमा मालिनी जैसा खूबसूरत था? इससे मिल गया क्या? पैसा पर मिला है। वो टिकट बेचा गया? हमारे यहाँ तो खास करके बेचा गया है। DGP रिटायर होके आए, वो जितना दिन नौकरी किए उतना दिन हम कांग्रेस का झंडा उठाए। टिकट मिल गया उनको? टिकट मिल गया 2 महीना में। जबकि हम अगले बार चुनाव लड़े थे तो हमको 52,000 वोट आया था, तब भी टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। तो सरासरी खेल है पैसा का। पप्पू यादव आके जो गली आए, पप्पू यादव, अब हम क्या कहें, ये तो हो गया कि बुलावे न उलावे या चिकर चिकर गावे। बुलावे न बुलावे, चिकर चिकर, बुलावे न उलावे आ चिकर चिकर गावे। कोई बुला नहीं रहा है, वो आ गए हम लोग के धरना पर, तो हम लोग तो नहीं बुलाए थे। तो हमको लगता है कि अध्यक्ष जरूर बुलाए थे, अध्यक्ष भयभीत थे। तो आप लोगों का मुकाबला करने के लिए पप्पू यादव को बुलाए थे, आप लोगों को डराने के लिए, भगाने के लिए। यही नहीं बुलाए थे, जिस दिन ये लोग दिल्ली से आए थे उस दिन भी ये गुंडा भेजे थे एयरपोर्ट पर, लेकिन उस दिन तो कांग्रेसी उसको भगा दिया। कल भी पप्पू यादव आए तो उनको दुर्गति हो गई। देखे, पप्पू यादव जाओ, पप्पू यादव मुर्दाबाद, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। बच्चा को 200 रुपया दे के नारा भी लगवाए। तो ये तो पुराना इनका सिस्टम है, 500 रुपया वहाँ देना, 200 रुपया इन्हें देना। तो ये पैसा पर चाहते हैं अपना वाहवाही लूटना। तो दूसरे पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस में नहीं हो सकता। तो पप्पू यादव को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी? कांग्रेस कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। कर भी लेता है तो जो सच्चा कांग्रेसी है वो नहीं करेगा। तो भाई, तो राहुल और प्रियंका को सोचना चाहिए। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कल हम देख रहे थे इनके अध्यक्ष के चेंबर में बैठ के और कांग्रेसियों की गाली दे रहे थे कि कांग्रेसी कुत्ता है, ये तो गधा है। मतलब गधा बैठेगा भी तो हाथी से ऊंचा होगा, ऊंट से ऊंचा होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि पप्पू जी क्यों आए थे वो हम बता रहे हैं। वो जो अध्यक्ष जो बोले थे ना कि घोड़ा और हाथी का खेल चल रहा है, उसमें जो शेयर इनका बच गया था वही शेयर मांगने के लिए आए थे पप्पू यादव। अच्छा। संजोग से हमारा ही डेट पड़ गया, हम लोग धरना पर भी थे, और शेयर नहीं देने के चलते, चाहे नकार दिए होंगे अध्यक्ष, तो कुत्ता कह के चले गए। कुत्ता करके चले गए तो टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि क्या कह दिया। ये तो नतीजा। तो इस तरह से बेइज्जती कराना कांग्रेसी को, ये अध्यक्ष को चाहिए कि तुरंत राहुल गांधी इस्तीफा मांग ले, बेइज्जती मत करवावे। तो क्या आप लोग उनका इस्तीफा तक नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली 24 तारीख की शाम को। अब वहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी राहुल जी को, खड़गे जी को भेज दिया है मेल। हम लोगों ने समय मांगा है, हम लोगों से मुलाकात होगी, उनको पूरी बात कहेंगे। और इस प्रकार देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब तक कृष्णा अल्लाह बरू, राजेश राम और तीनों उसके ये जो सचिव थे, जब तक वो तीनों त्यागपत्र नहीं दे देते हैं, उन लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग अखिलेश सिंह के आदमी हैं और अभियान चला रहे हैं। अब देखिए, कहने वालों तो क्या हुआ है, कहने वालों तो कोई रोक नहीं सकता। मुँह ना कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता। हम किसका, वहाँ तो बैठ के लोग अखिलेश सिंह को भी कह रहे हैं कि वो भी जो है उल्टा सीधा किए हैं चुनाव में।
ये भी तो बातें हो रही है ना। तो अखिलेश सिंह का आदमी अगर होगा तो अखिलेश सिंह के बारे में क्यों बोलेगा? आप देख लीजिए निकाल के, अखबार में भी आज छपा है। तो मेरे कहने का मतलब कोई किसी का नहीं होता है जब तक ये मन नहीं कहे ना। हम लोग आहत सिंह के तो बेटे को भी टिकट नहीं मिला। हम लोग आहत हैं और हर कांग्रेसी सच्चा आहत है। और हम लोगों को अब मुहिम कांग्रेस को बचाने की मुहिम है। हम लोगों को मुहिम अब टिकट को उम्मीद नहीं, हमको अब चुनाव लड़ना भी नहीं है भविष्य में, लेकिन कांग्रेस बचे, बिहार कांग्रेस बचे, यही हम लोगों की पुकार है। इसीलिए जो संभव होगा हम करेंगे। आपको नहीं लगता है कि आरजेडी के साथ सहारे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती है। कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने रीढ़ पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों के जिनको रीढ़ है ही नहीं, वो कहाँ से खड़े होंगे? वो तो हमेशा कटोरा लेके खड़े होंगे। क्या आरजेडी को छोड़ना चाहिए कांग्रेस को? एकदम छोड़ना चाहिए, 100% छोड़ना तो चाहिए। यादव मुसलमान भी छोड़ दिया आरजेडी को। अब अगला कौन छोड़ा नहीं छोड़ा, लेकिन हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। रिजल्ट देख लीजिए ना, 25% छोड़ देना चाहिए, अपने लड़ना चाहिए। अपने लड़ना सरकार में आ जाएगी। चलिए, जो करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद घमासान जारी है और जो पुराने कांग्रेसी हैं वो इस बात पर अड़ गए हैं कि इस हार की जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष को लेनी चाहिए, बिहार के चुनाव प्रभारी को लेनी चाहिए और उनको अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, इनकी मांग जायज़ है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि हार के बाद कांग्रेस में किस तरह से घमासान मचा हुआ है और पार्टी दो धड़े में कैसे बटी हुई दिखाई दे रही है।